नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक्सेल ट्यूटोरियल के इस नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ये हमने रैप टैक्स मर्ज सेंटर तक हमने कवर अप कर लिया था। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये परसेंटेज कैसा था, नंबर्स की फॉर्मेटिंग के बारे में कि नंबर को कैसे सेट करते हैं, और इसमें कवर करेंगे हम स्टाइल और सेल को। ये आज 3 चीज़ें हम कवर अप करेंगे अपने इस लेक्चर में या इस वीडियो में, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर एज है, हमें एज को 89, अभी क्या है, ये एक जनरल है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना, जनरल डेटा टाइप। अगर कुछ लोग कोडिंग समझते हो तो डेटा टाइप है इसका, कि ये किस तरह की वैल्यू को ये सेल होल्ड करता है। आप चाहते हैं कि ये फॉर्मेटिंग हमने लगा दी, यहाँ पर हमने सेट कर दिया कि ये वाले कॉलम में हमें डेसिमल नंबर्स चाहिए, तो हमने नंबर्स डिसाइड कर दिए। अब जैसे ही आप 89 लग के एंटर करेंगे, देखिए इसमें डेसिमल डबल कोट्स में 00 2 डेसिमल तक इसने बना दिया। इसको यहाँ से घटा बढ़ा भी सकते हैं। ये आपने सेलेक्ट किया और आपने कहा नहीं, इसको एक ही डेसिमल तक दिखाना है, या इसको 3 डेसिमल तक, 4 डेसिमल तक दिखाना है। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है ना कि आपने यहाँ पर लिखा, कोई नंबर लिखा, सॉरी ये भी परसेंटेज हमने डिसाइड कर रखा है, हम इस सेल को डिलीट कर देते हैं। हमने लिखा यहाँ पर 89 और यहाँ पे हमने लिखा इनके 70। अब चाहते हैं आप इसका कि रेशियो आपको पाए और ये डेसिमल तक इसको डिवाइड करना है। कोई कॉलम है ना कि इतने आइटम है और इतने रुपीज़ से, तो उसका पर यूनिट प्राइस कितना हुआ कि 89 MRP था और 17 रुपये, 17 क्वांटिटीज़ हैं, तो पर यूनिट प्राइस कितना हुआ। तो आप इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू दिस कॉलम। इक्वल टू कब लगाते हैं, ये फार्मूला आगे बताता रहूँगा, अभी मैं सिंपल आपको बता रहा। इक्वल टू के बिना कोई भी फार्मूला काम नहीं करता। आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी करना हो, आपको इक्वल देना पड़ेगा उस केस में, ठीक है। तो हमने इक्वल किया और ये सेल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है, मान लीजिए हमें डिवाइड करना है, डिवाइड देन इस साल से हमने एंटर कर दिया। तो देखिए इसकी यूनिट प्राइस कितना है, 5.23 आ रहा है ना, 4 डिजिट तक नहीं। आपने कहा नहीं, 2 डेसिमल तक ही हमें प्राइस निकालना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि हम इसको नंबर्स में डिवाइड कर। अब आपने कहा नहीं, इसको हमें करेंसी में करना है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और इसको कहा कि ये करेंसी में क्लियर कर। तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट करेंसी, क्योंकि यूएस का सॉफ्टवेयर है, तो ये डॉलर ले लेगा। देखिए डॉलर में आ रहा है। अब जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे ये, और नीचे इसमें एक बात बतानी भूल गया कि आप अगर इसमें कुछ भी लिखेंगे तो अपने आप, जहाँ तक आपने इसका फॉर्मेट सेट कर रखा है वहाँ तक ये ऐसे ही नंबर्स में डिनोट करेगा। देखिए 00, क्योंकि इसके साथ में 1000 के साथ 00 आएगा। और आप इससे बड़ा नंबर लिखेंगे 5 6 7 8 9, तो देखिए 00 आएगा, ठीक है। अब ये 89 ये डॉलर्स में आ गया। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे उसने कहा यूरो पे क्लियर कर दो। बाकी ऐड भी कर सकते हैं आप, और भी जो है जैसे रुपीज़ सिंबल ऐड करना है, वो सब इसमें डिफरेंट दिए हुए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, इसमें नेक्स्ट किया जाता है कि हमें कहा कि नहीं, हमें अकाउंटिंग करनी है डॉलर में, तो अकाउंटिंग हो ही जाएगी। अकाउंटिंग पे क्लिक कर दिया तो डॉलर में, मतलब अकाउंटिंग का मतलब हुआ कि आपको सिंबल ही लगाना है जनरली। फिर उसके बाद हमने कहा कि ये डेट में कन्वर्ट हो जाए। उसको कहा कि नहीं, ये कॉलम हमारा डेट है, देखिए डेट में कन्वर्ट हो जाए। आप कभी कहीं सेट कर देते हैं ना कि यहाँ पर हमने लिखा 26 लिख दिया और कहा कि ये अपने आप डेट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इसको यहाँ पर जाके शॉर्ट डेट में, देखिए हो गया सेट। अगर बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, अब इसको हम 2024 कर देते हैं, सेट हो गया। तो ये डेट में सेट हो गया। इसका एक शॉर्टकट भी बताता हूँ कि करंट डेट आनी हो तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन आप इंटर कर देंगे, करंट डेट आ जाएगी। देखिए कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, जैसे कि बताया ना, मैं आपको शॉर्टकट्स बताता रहा हूँ। कंट्रोल एंड सेमी कॉलन, एल के राइट साइड में जो सिंबल है उसको सेमी कॉलन कहते हैं, और एंटर कर देंगे तो देखिए आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे इसमें टाइम है, लॉन्ग डेट है, परसेंटेज है, फ्रैक्शंस में डिसाइड करना है, साइंटिफिक,
बहुत सारे इसमें ये ऑप्शन है, आप अलग अलग ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये आपको बता ही चुका है, डेसिमल है, परसेंटेज है, डॉलर ही हो गया। अब हम आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि हमने मान लीजिए नेम लिखा और मार्क्स लिख दिए, ठीक है। अब नेम लिखा राहुल, सोहन, सुहानी, तन्वी, ठीक है। अब इसमें इन दोनों देखिए 10, इनके 12, ये मार्क्स है, मान लीजिए ये 13 और ये फिर 12। अब इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है कि इस वाले में हमको देखिए कंडीशनल फॉर्मेट में हाईलाइटेड से रूल्स, ग्रेटर देन आप कंडीशन लगाते हैं कि इसमें ग्रेटर देन कौन सा है, लेस देन कौन सा, फिल्टरिंग के काम आता है जनरली ये। अभी मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे यूज आएगा, डेटा हमारे पास होगा एक्सेल का, बिना डेटा के हम आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं दिया, मैं एक दिन डेटा क्रिएट करके लाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। अभी मैं ये बताता हूँ कि जैसे इसमें डुप्लीकेट वैल्यू लगाई। अब देखिए डुप्लीकेट वैल्यू उसने कर दी, किसकी करी, जो 12 थे। अगर आप देखिए इस पर 10 कर देंगे तो ये डुप्लीकेट वैल्यू, कभी कभी हमें फाइंड आउट करना होता है ना कि हमें डुप्लीकेट वैल्यू देनी है, आ गया, हमने इसको 13 कर दिया। अब देखिए डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। अब इस केस में आप इसको फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारा फिल्टर का, नहीं, इस पर सेलेक्ट करके हम फिल्टर, कंट्रोल शिफ्ट एल से हम फिल्टर लगा सकते हैं कि वो वैल्यूज दिखाओ सॉर्ट बाय कलर, कलर से भी शॉर्टिंग कर सकते हैं, या फिल्टर बाय कलर, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज़ अगर आपको किसी शीट में फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल कंट्रोल है। आप इसमें धीरे धीरे करके मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। बस ये जान लीजिए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर कहीं लगानी है कि इस वैल्यू से ज़्यादा इस सेल में आपको सॉरी आपको जो है वैल्यू चाहिए, कि वो वैल्यू आप फाइंड आउट करके दो जिनकी सैलरी जो है 30,000 से ज़्यादा है, वो निकाल देगा। 30,000 से कम है, 30,000 के बीच में है, इक्वल 30,000 है, या कहीं कहीं आपको ढूंढना होता है कि आपको नाम नहीं याद आ रहा है, किस नाम से कुछ था, तो टेक्स्ट कंटेन, जैसे कि जिसमें MI हो वो वाले सारे टेक्स्ट आपको दिखा देंगे। डेट कितनी बार करूँगे, डुप्लीकेट वैल्यूज़ का मैंने बताया। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा, धीरे धीरे करके सारे आपको। नया रूल भी आप बना सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं जो पुराना रूल है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंडीशनल फॉर्मेट। फिर फॉर्मेट टेबल, जैसे ये है, अगर आप इसको चाहते हो कि इसको टेबल को चेंज कर दो, ये अच्छा नहीं लग रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट जल्दी से आपने कहा कि इसको टेबल को इस लुक में दे दो, तो देखिए आ गई, सेलेक्ट कर लिया, देखिए बन गई। हमने इसको बताया क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग कर रखी है, तो इस टेबल को हम सेलेक्ट करते हैं। हमने कहा ये कन्वर्ट करके दे दो, नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी इसमें हमारा, हाँ, तो क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारी इसमें फ़िल्टरिंग लगी हुई थी। अब हम इस पे ऑप्शन पे गए, हमने इसको होम पे गए, हमने कहा कि इसको ये वाला फॉर्मेट सेट कर दो, देखिए सेट हो गया। फिर उसने कहा सेल के कैसे करने हैं आपको, ये सारे सेल यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए बॉर्डर लाइन आ रहा है, डिफरेंट टाइप के टेबल फॉर्मेट प्री डिफाइंड पड़े हैं, कि आपने कहा नहीं ये वाला कर दो, देखिए प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं आपके पास, कि जल्दी से आपको फॉर्मेटिंग करके दिखा के देना है, टेबल प्रेजेंटेशन करना है, तो ये हम आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा यहाँ तक का आज का स्टाइल तक। ये सेल इंसर्ट, ये डिलीट, लॉन्ग वीडियो होने जा रहा है इसलिए अभी नहीं बना रहा हूँ मैं इसको, यहीं तक आज हम कवर अप करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।